मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आयुर्वेद में कहा गया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में वात पित्त कफ इन तीनों को संतुलित कर लेता है वो जीवन भर सुखी रहता है। माने जिनका वात पित्त कफ संतुलित है बीमारी नहीं आती, सीधी सी बात है। और अगर वात पित्त कफ बिगड़ जाए तभी बीमारी आती है। वात अगर बिगड़ जाए तो 80 बीमारियां आती हैं। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई होना, ब्लड प्रेशर लो होना, ब्रेन हेमरेज होना, पैरालिसिस होना, कार्डियक अरेस्ट होना, हार्ट अटैक आना, ये सब वात के बिगड़ने के रोग हैं और इनकी संख्या 80 है। पित्त बिगड़ जाए तो 40 रोग आते हैं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक, पेट में जलन, छाती में जलन, गले में जलन, खाना हजम नहीं होना, डायरिया, डिसेंट्री होना, ये सब पित्त बिगड़ने के 40 रोग हैं। और कफ बिगड़ जाए तो 20 रोग आते हैं। 20 जैसे सबसे खराब रोग आता है मोटापा। ये आजकल हमारा जो वजन बढ़ रहा है ये कफ के बिगड़ने का सबसे खराब रोग है। और एक रोग आया, वजन बढ़ गया, तो 20 रोग अपने आप आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है? वात को, पित्त को, कफ को संतुलित रखना है, बस इतना सा काम करना। आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि क्या उपाय है वात पित्त कफ को संतुलित रखने का? सबसे अच्छा उपाय आयुर्वेद चिकित्सा में और पतंजलि योग सूत्र में जो कहा गया वो ये कि वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए नियमित प्राणायाम करें। हर दिन प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, बाह्य प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, उज्जाई करें, प्रणव करें, उद्गीत करें। ये सब प्राणायाम 8 जो परम पूजनीय स्वामी जी सिखाते हैं वो नियमित रूप से करें। और ये प्राणायाम करने के लिए आप हमारी योग कक्षा में आ सकते हैं, हमारे योग शिक्षकों को संपर्क कर सकते हैं। धनबाद में हमारी बहुत सारी योग कक्षाएं चलती हैं और आप के सीख सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि घर बैठे बैठे सवेरे 5 बजे आस्था चैनल शुरू करें और उसमें आप सीखें। परम पूजनीय स्वामी जी कई सालों से लगातार सिखा रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है जब आस्था चैनल पर योग प्राणायाम का सत्संग आता हो सुबह, तो आप सीखें और करें। प्राणायाम करने से वात पित्त कफ तीनों आपके संतुलित हो जाएंगे। और इसी तरह के छोटे छोटे 3-4 उपाय और हैं जो आयुर्वेद में कहे गए हैं। आयुर्वेद में कहा गया खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिए, क्योंकि इससे वात पित्त कफ तीनों खराब होते हैं। आप बोलेंगे क्यों ना पिए? कारण बता दो। कारण बिल्कुल सीधा सा है कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना आपके पेट में इकट्ठा होता है, उस स्थान को जठर, एक छोटा सा स्थान है जठर। जठर स्थान में सारा भोजन इकट्ठा होता है जो कुछ आप खाते हैं। फिर इसी में अग्नि जलती है, आग, उसको हम कहते हैं जठर अग्नि। तो आपने खाना खाया, जठर में खाना इकट्ठा हो गया, अब अग्नि जल गई, उसने खाने को पचाना शुरू किया। और जैसे ही खाने ने पचना शुरू किया अग्नि की मदद से, आपने गटागट पानी पी लिया। और कई लोग तो ऐसे महान हैं, खूब ठंडा पानी पी लिया। अब अग्नि जल रही है, इसके ऊपर आपने ठंडा पानी डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी, वो शांत हो जाएगी। और अग्नि अगर शांत हो गई तो फिर खाना हजम नहीं होगा, और खाना नहीं पचेगा तो वो सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना विष पैदा करेगा। उस विष में से सैकड़ों बीमारियां आएंगी। इसलिए वेद में कहा गया भोजनांते विषम वारी। अंते माने भोजन
अंते, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, विषम माने जहर के जैसा, वारी माने पानी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है लो। तो आप बोलोगे कब पिए? 1 घंटे बाद पी लो। जो व्यक्ति खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीते हैं, उनका वात, पित्त, उनका कफ तीनों संतुलित होता है और वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो आप आयुर्वेद के इस छोटे से नियम का पालन करो, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप ध्यान दोगे तो सारे पशु पक्षी आयुर्वेद के इसी नियम का पालन करते हैं। किसी भी पशु को आप देखो, वो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीता। किसी भी पक्षी को देखो, वो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीता। पक्षी सब सुबह सुबह आते हैं, दाना कर चले जाते हैं, फिर 2, 2.5, 3 घंटे बाद वापस लौटते हैं, तब पानी पीते हैं। जानवरों को देखो, सब सुबह सुबह खाना खाते हैं और पानी सब दोपहर को ही पीते हैं। आप कभी ये परीक्षण करके देखो, हमारे घर में अक्सर गाय भैंस होती है, तो वो सुबह सुबह खाना खाती है। आप जिस समय वो खाना खाए, उसके सामने देखती भी नहीं है उस पानी की तरफ। पहले खूब पेट भर के खाना खाएगी, आराम से बैठ जाएगी, फिर जुगाली करेगी, फिर उसके 1-2 घंटे बाद पानी पिए। तो पशु पक्षियों को अगर ये नियम मालूम है, तो आप तो मनुष्य हैं। और जब पशु पक्षी इस नियम का पालन कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? करिए। मैंने आज तक किसी भी चिड़िया को, किसी भी पक्षी को ओवरवेट नहीं देखा। कारण वो स्वस्थ हैं और मस्त हैं। किसी चिड़िया, किसी पक्षी की तोंद बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वो सब स्वस्थ हैं, वो सब मस्त हैं। और उनके स्वस्थ होने का क्या है? वो प्रकृति के, ईश्वर के बनाए नियम का पालन करते हैं। खाने के 1.5-2 घंटे बाद ही पानी पीते। आप भी करो। ऐसे आयुर्वेद का एक दूसरा छोटा सा नियम है, वात को ठीक रखने के लिए पानी हमेशा घूट घूट करके पियो। 1 घूट पानी पियो, फिर थोड़ी देर रुको, फिर 1 घूट पियो, फिर रुको, फिर 1 पियो, फिर रुको। 1 सिप पानी पियो एक बार में। आप बोलेंगे इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है, हमारे मुंह में लार बनती है। हर 1 मिनट में 0.5 मिलीग्राम लार तैयार हो जाती है मुंह में, हर 1 मिनट में। तो 1 घूट पानी आप 1-1 मिनट में पिएंगे, तो हर बार लार जो बनेगी वो पानी के साथ अंदर जाएगी। और पानी मिली हुई लार अगर अंदर जाएगी, तो पेट में जो अम्ल बनता है, उस अम्ल को ये लार शांत कर दिए। ये जो लार है ना, ये क्षारीय होती है, एल्केलाइन, और पेट में अम्ल बनता है, वो एसिड है। तो क्षार और अम्ल ये एक दूसरे को मिले तो निष्प्रभावी करते हैं। तो मुंह की लार माने क्षार पेट के अम्ल में जाकर मिले तो पेट का अम्ल शांत होता है, और जिनके पेट का अम्ल शांत होता है वो बीमार नहीं पड़ते, उनका वात, पित्त, कफ तीनों ठीक रहता है। पानी को घूट घूट कर पीना। ऐसे एक तीसरा छोटा सा नियम है आयुर्वेद का, सवेरे सोकर उठते ही सबसे पहले पानी पीना। मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, दातुन नहीं करना, ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना। क्या होगा इससे? रात को जब आप सो गए तो मुंह में जितनी लार बनी, सुबह उठते ही पानी पीने पे सब लार अंदर चली जाएगी। और सुबह सुबह पेट खाली होता है, और खाली पेट में अम्ल ज्यादा होता है, एसिड ज्यादा होता है। तो उठते ही पानी पियोगे, लार अंदर गई और पेट के अम्ल को शांत कर देगी। और जब सुबह ही सुबह पेट का अम्ल शांत हुआ तो जिंदगी भर ऐसे बात को ठीक रहने वाला है। सुबह उठते ही पानी पिए, दिन की शुरुआत पानी से करें। और एक चौथा और आखिरी नियम है आयुर्वेद का, ठंडा पानी कभी भी मत पियो।
कितनी भी गर्मी हो, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी मत पियो। क्यों नहीं पिए? आपका पेट है गर्म और पानी आप बहुत ठंडा पी रहे हो, बर्फ का पानी, फ्रिज का पानी, तो गड़बड़ होगी। गर्म पेट में आप ठंडा पानी डाल रहे हो, तो या तो पेट पानी को गर्म करेगा, नहीं तो पानी पेट को ठंडा करेगा। और अगर मान लीजिए आप बहुत ठंडा पानी पिया तो पानी पेट में गया, तो पेट पानी को गर्म करेगा, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वो कहाँ से आएगी? वो सारे शरीर के खून की गर्मी में से आएगी। तो सारे शरीर के खून को पानी गर्म करने के लिए परेशान होना पड़ेगा, और पेट उस खून को इनवाइट करेगा, शरीर के खून को, ताकि वो पानी को गर्म करे। और खून और रक्त की जरूरत किसी और अंग को है, और वो बेचारा पानी गर्म करने में आपने लगा रखा है, गड़बड़ हो जाएगी। आप ये ठंडे पानी की आदत बंद कर दो, फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी मत पियो कभी। एक उदाहरण के तरीके से आपको समझाने के लिए कहता हूं कि मान लो बहुत ठंडा पानी आपने पी लिया और पानी ने जाके पेट को ठंडा कर दिया। थोड़ी देर के लिए सोचो, और पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाएगा, वो आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हृदय और पेट का कनेक्शन। और हृदय ठंडा हुआ तो मस्तिष्क ठंडा होने में देर नहीं लगती, और मस्तिष्क ठंडा हुआ तो आप ठंडे हो जाओगे, और आप ठंडे हुए तो राम नाम सत्य होगी। और आप जब ठंडे हो गए ना, तो घर से बाहर निकाल के सड़क पे रख देंगे आपको, घर वाले ही। जब तक आप गर्म है ना, तब तक सब लिपट चिपट के रोएंगे, ठंडा होते ही सड़क पे रख देंगे आपको। फिर छूते भी नहीं, दूर से ही प्रणाम करते हैं, शरीर को भी नहीं छूते ठंडा होने के बाद। तो क्यों आप ठंडा पानी पी रहे हैं बेकार? और हमने देखा है सारी दुनिया में जो बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना लोग, उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत होती है। ठंडे पानी की सबसे बड़ी जो तकलीफ है और दुष्परिणाम है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। और जो ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं उनको टॉयलेट रूम में ज़्यादा समय लगता है। और आयुर्वेद में कहा जाता है कि स्वस्थ वो है जिसको टॉयलेट में सबसे कम समय लगे। आप गए और 2-4 मिनट में बैठकर बाहर आ गए, तब आप एकदम स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं कि आप गए और घंटों घंटों आपको बैठना पड़ा। मैंने अक्सर देखा है कि जो बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, चिल्ड वाटर, ऐसे कई लोग मैंने देखे, फ्रिज में पानी रखते हैं, 3-4 दिन ठंडा हो लेता है, फिर उसमें बर्फ डालते हैं, फिर पीते। और ऐसे लोगों को मैंने देखा कि टॉयलेट रूम में कम से कम 1-1.5 घंटे बैठे रहते हैं, कभी कभी 2 घंटे बैठे रहते हैं। उनसे पूछो भाई करते क्या हो? कहते हैं जी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पेट साफ नहीं होता, मल नहीं निकलता, कब्जियत बहुत होती है, बेचारे बहुत दुखी होते हैं। यूरोप और अमेरिका में अक्सर मैंने लोगों से एक सवाल किया है कि आप अपने घर में ये कमोड सीट क्यों बनाते हैं टॉयलेट में, इंडियन स्टाइल का, भारतीय पद्धति का क्यों नहीं बनाते? तो वो अक्सर कहते हैं कि भारतीय पद्धति के टॉयलेट पॉट पे 5 मिनट बैठ सकते हैं, और हमको 1.5 घंटे बैठना है, 2-2 घंटे बैठना है। तो हम आराम से कुर्सी जैसा कमोड बना के बैठ जाते हैं, और क्या अखबार पढ़ते रहते हैं। बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि यूरोपियन और अमेरिकन फैमिली में टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी क्यों होती है। बहुत दिन बाद समझ में आया। और वो सब बेचारे नॉवेल्स बड़े बड़े उसी में बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम पास करना है उनको। इसलिए मेरा हाथ जोड़ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, ठंडा पानी बिल्कुल मत पियो। फ्रिज में पानी रखना ही बंद करो, और ये बर्फ डाला हुआ पानी तो बिल्कुल मत पियो। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी पियो, सर्दियों में हल्का गर्म पानी पियो, और बारिश के दिनों में पानी को उबाल कर पियो। अगर ये 4 छोटी बातें आपने मानी, पहली खाने के 1 घंटे बाद पानी, दूसरी बात पानी घूट घूट के पीना, तीसरी बात
कभी भी सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना, और चौथी बात ठंडा पानी नहीं पीना। इन 4 बातों का ही पालन आपने किया तो वात पित्त कफ आपका इतना संतुलित हो जाएगा कि बीमारी तो भाग जाएगी। स्वस्थ रहना बहुत आसान है आयुर्वेद की मदद से, और ये ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने साल से हमको दिया। अब आप अगर ध्यान दें तो मैंने देखा है इन 4 नियम का पालन सभी पशु पक्षी करते हैं। सब पानी को खाने के 1.5-2 घंटे बाद पीते हैं। आप चिड़िया को देखो पानी पीते हुए, वो अपनी चोंच में 1 बूंद पानी का उठाएगी, फिर चोंच चलाएगी, फिर पिएगी, फिर दूसरा बूंद उठाएगी, फिर चोंच चलाएगी। ऐसे पीती है पानी चिड़िया, घूट पीती है। कुत्ते को देखो चाट चाट के पानी पीता है। शेर है, बिल्ली है, चीता है। सामान्य रूप से दुनिया में 2 तरह के प्राणी हैं, एक तो शाकाहारी और एक मांसाहारी। सभी शाकाहारी प्राणी पशु पक्षी पानी को घूट घूट कर पीते हैं, और सभी मांसाहारी प्राणी पानी को चाट चाट कर पीते थोड़ा ही थोड़ा है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, लोमड़ी, भालू, ये सब चाट कर पानी पीते हैं। और जो शाकाहारी हैं, गाय, भैंस, बकरी, बकरा, घोड़ा, गधा, हाथी, ये सब घूट कर पानी पीते हैं। तो शाकाहारी घूट कर पानी पीते हैं, मांसाहारी चाट कर पानी पीते हैं। अब आप देखो आप किस ग्रुप में हो। अगर आप शाकाहारी हो तो घूट घूट कर पानी पियो, और जो गलती से आप हो गए हो तो चाट कर पानी पीने की आदत डालो, और आप पी नहीं पाओगे। क्यों? जीभ छोटी है। भगवान ने शाकाहारी प्राणियों की जीभ छोटी बनाई है और आंत बड़ी है। मांसाहारी प्राणियों की जीभ बड़ी है, आंत छोटी है। तो मांसाहारी प्राणी चाट इसलिए पाते हैं पानी को कि जीभ लंबी और नरम है, ज्यादा मुलायम है, और आपकी जीभ छोटी है और थोड़ी कठोर है, ये पानी को चाट नहीं सकते। इसलिए आप घूट घूट कर पियो और बाकी मांसाहारी प्राणी चाट कर। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।